तो कैसे हो सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कर दिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो नवरात्रि शुरू हो गए हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी सभी पर कृपा बनाए रखे। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, पहले वाले जो करंट अफेयर सीरीज चल रही थी उसी के पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। उसका नए महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले रिवीजन करते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पारित किया गया था। तो इस अधिनियम में क्या था कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिए जाएंगे, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यों या दिल्ली विधानसभा हो। ठीक, देखिए यह 106 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। लेकिन बिल एक 128 नंबर का था। कितने नंबर का? 128 नंबर का, याद रखना। इसे 101 जीएसटी हो गया। फिर उद्देश्य क्या है? लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभाओं में 33% आरक्षण किसको? महिलाओं को। किसको? महिलाओं को। फिर मौजूदा में SC ST आरक्षण के भीतर महिलाओं को 1/3 आरक्षित सीटें रहती हैं। वर्तमान में चल रहा है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। ठीक, अब बात करते हैं इससे क्या होगा। आरक्षण 15 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। उसके बाद संशोधन होगा, संसद संशोधन करेगी, उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाएगा। तो इसके आधार पर अनुच्छेद 330A, 332A में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या है? अनुच्छेद 170(3) क्या है? विधानसभा से संबंधित है। इसमें आरक्षण के लिए बदलाव करना पड़ेगा। 82 में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, दो अनुच्छेद ये हो गए। फिर लोकसभा में दो सांसदों ने इसका विरोध किया। इसका, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 का। और समर्थन कितने किए? 454 लोगों ने। 454 लोगों ने। फिर ये तो हो गया आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित। अब यहीं पर आप अगर होमवर्क करना चाहें तो आप 101वां, 102वां, 103, 104 ये याद जरूर कर लेना। ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम पूछे जाएंगे। ठीक, फिर क्या है? G20 दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली में अब की आयोजन हुआ G20 का। इसमें स्थापना इसकी G20 की 1999 में हुई थी, जब एशियाई देशों में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। इसके आधार पर G20 देशों की एक समूह बनाया गया था, उसकी घोषणा की गई। फिर महिला सशक्तिकरण का पर कार्य समूह का निर्माण करना, ये हो गया। और G20 अब G20 बन हो गया क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन संघ भी शामिल हो गया। तो महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समूह कार्य किया जाएगा। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी। फिर 2030 तक 3 गुना नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ाई जाएगी। कब तक? 2030 तक 3 गुना नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ाई जाएगी। और इसमें अफ्रीकी संघ सम्मिलित हो गया। ठीक, अब क्या है? अगली महत्वपूर्ण योजना थी PM विश्वकर्मा योजना। इस योजना को 17 सितंबर से मोदी जी ने शुरुआत की है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक शिल्प एवं कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता प्रदान कर कर उन्हें आगे बढ़ाना। और इसकी अवधि 2023 से लेकर 27-28 तक, 24-25 से लेकर, इसमें क्या हुआ? 2024-25 का जो बजट पेश किया गया उसमें इसका अमाउंट, ये याद रखना, 4824 करोड़, 4824 करोड़ रुपए इस योजना के लिए खर्च किए जाएंगे। ठीक, अब ये कंपनियों की श्रेणियां, जैसे नवरत्न, मिनी रत्न और आपकी जो होती हैं महारत्न कंपनियां, ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, 13वीं महारत्न कंपनियां याद रखना। 13वीं कौन सी बनी है? ऑल इंडिया लिमिटेड बनी है। और कोई भी अगर महारत्न कंपनी घोषित की तो उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 25,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना होना चाहिए। ठीक, फिर अगस्त 2024 तक नवरत्न कंपनियां पहले 9 थी, अब वर्तमान में 21 हो गई हैं। तो 21वीं नवरत्न कंपनी मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड को बना है। इससे पहले 20वीं बनी थी, एडा बनी थी, जो रेलवे से संबंधित है। ठीक, फिर भारत का नए संसद भवन की बात करेंगे। भारत का नए संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया। क्या नाम किया गया इसका? संविधान सदन कर दिया गया। इसको PM मोदी जी ने 28 मई 2023 को उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला और उद्घाटन के दिन 75 रुपये का सिक्का जारी किया। और इसको आधारशिला कब रखी थी? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ठीक, फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। और आर्किटेक्ट कौन है? विमल पटेल है, याद रखना। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। आकार इसका कौन सा? त्रिकोणीय आकार है। 6 द्वार हैं इसमें। कौन कौन से? गज, अश्व, शार्दुल, हंसा, गरुड़, मकर, ये 6 द्वार हैं इसमें। फिर राष्ट्रीय प्रतीक जो कांस्य है, इसका वजन 9500 kg
किलोग्राम है, और याद रखना हाइट इसकी है 6.5 मीटर की। ठीक, लोकसभा के 828 और राज्यसभा के 384 बैठने के स्थान है। टोटल 1272 सीटें इसमें हैं इस सदन में। फिर संसद में नंदी के साथ संगोल राजदंड सत्ता हस्तांतरण की जो पहचान रहा है, कौन, संगोल, उसको नंदी के साथ उसमें स्थापना की गई। उसकी 5 फीट लंबा है, ऊपर नंदी बैठे हैं, नीचे 5 फीट लंबा संगोल है। ठीक, फिर लोकसभा का आंतरिक हिस्सा मोर से है, राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा कमल से है, और इसी के एक परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को स्थापित किया गया या लगाया गया। ठीक दोस्तों, ये तो पुराने प्रश्न थे जिसका रिवीजन किया। जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर हम चर्चा, तो आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर के हैं उसकी बात करें। ठीक, तो पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। ठीक, 2023 का 8वां किस नंबर का पेश किया गया, 8वां पेश किया गया। इसमें कौन से शहर ने, कौन से राज्य ने सबसे स्वच्छ में स्थान हासिल किया। ठीक, तो जारीकर्ता कौन है, जारीकर्ता नाम याद रखना, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। कौन है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत मंडपम न्यू दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार क्या किए, की घोषणा की और उनको प्रदान किए। ठीक, इसका विषय क्या था 2023 का, अपशिष्ट से धन। क्या था, अपशिष्ट से धन। और 2024 का क्या है विषय, कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकिल करें। ठीक, 24 का याद रखना, कम करें, पुनः करें, उपयोग करें और रिसाइकिल करें। ठीक, और क्या है रिपोर्ट में क्या है, सूरत और इंदौर के साथ, सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सूरत ने और किसने, इंदौर ने, दोनों ने टॉप स्थान प्राप्त किया। ठीक, अब बात करें सबसे स्वच्छ शहर कौन से हैं और सबसे स्वच्छ राज्यों की बात करें वो कौन से हैं। तो सबसे स्वच्छ शहर नंबर 1 पर इंदौर है, नंबर 2 पे क्या है, सूरत, और नंबर 3 याद रखना मिलाने के लिए आएगा नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। अब सबसे स्वच्छ शहरों की बात करें तो शहर सबसे स्वच्छ कौन सा है, महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। नंबर 1 महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य है, फिर मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। यहाँ शहर की बात हो रही है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। यहाँ राज्य की बात हो रही, नंबर 1 महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं, कोलकाता का पश्चिम बंगाल, ठीक, दूसरा आसनसोल भी पश्चिम बंगाल, और तीसरा हावड़ा भी पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम कहाँ के शहर हैं, पश्चिम बंगाल के हैं तीनों। और सबसे कम राज्यों की अगर बात करें तो नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश, फिर दूसरे पर मिजोरम और तीसरे पर राजस्थान। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान ये हो गए सबसे कम राज्यों में स्वच्छ। अब 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र की सासवड़, पहले सासवड़ महाराष्ट्र में शहर पड़ता है, आबादी वाला शहर है 1 लाख से कम। ठीक, तो ये कहाँ पड़ता है, सासवड़ महाराष्ट्र में नंबर 1 पे आया। दूसरे पर पाटन, तीसरे पर लोनावाला, दूसरे पर पाटन और तीसरे पर लोनावाला। फिर वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। किसको, वाराणसी को। फिर दूसरे नंबर पर प्रयागराज आ गया, दूसरे पर कौन सा है, प्रयागराज। फिर मध्य प्रदेश की महू छावनी को याद रखना, कौन सी छावनी है, महू छावनी बोर्ड को स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। ठीक, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले के आधार पर चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। अब स्वच्छ भारत 2024 के लिए एक गान है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प, नया संकल्प है और नया प्रकल्प। फिर से देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 या 8वें संस्करण इसका था। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति जी ने भारत मंडपम स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया नई दिल्ली में। विषय अपशिष्ट से धन 2024 का, कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकिल करें। फिर रिपोर्ट है, सूरत और इंदौर एक साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर, दूसरे पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई, और राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम कोलकाता पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल, हावड़ा पश्चिम बंगाल, और राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान। ठीक, नंबर 1 अरुणाचल, फिर मिजोरम, फिर राजस्थान। 1 लाख से कम आबादी वाले में महाराष्ट्र की सासवाड़ा, पाटन और लोनावाला। लोनावाला जहाँ घटना हुई थी वो पूरा परिवार डूब के मर गया था। वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में घोषित किया है, दूसरे पर प्रयागराज। ठीक, मध्य प्रदेश की महू छावनी को सर्व छावनी घोषित किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शहर को
घोषित किया है। स्वच्छ भारत 2024 के लिए गान है, नया संकल्प है और नया प्रकल्प है। तो ये आज के महत्वपूर्ण से स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित एक रिपोर्ट थी, इसको कराया। अब मिलते हैं आपको जब तक जय हिंद जय भारत।